नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल। मैं हूं अमोल द्विवेदी। आज 14 अगस्त के दिन छतरपुर में छत्रसाल चौराहे पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 1947 में हुए भारत विभाजन से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में भारत विभाजन के वक्त लोगों ने जो यातनाएं झेली, परिवार को खोया, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए और अन्य घटनाओं को दिखाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इन नेताओं ने प्रदर्शनी के बारे में क्या कहा। तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त के पहले आज ही के दिन 14 अगस्त को 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त वहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी परंपराएं पीछे छूट रही थी, विरासत बिछड़ रही थी। अपनों को खोते हुए, अपने खेत को, अपने मकान को, अपने दुकान को, कई लोगों ने अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखा है। कई पुत्रों ने अपने पिता को, दादा को, दादी को उनकी हत्या होते हुए सामने देखा। बहुत सारी युवतियों को उनके परिवार के सामने उठा के ले जाया गया। लोग जिस स्थिति में थे वैसे ही कपड़े पहने थे, नहीं पहने थे, जैसे स्थिति में थे उसी स्थिति में चल पड़े थे। लंबा सफर था, 10 किलोमीटर से लेकर 30-30 किलोमीटर तक के लगातार काफिले चल रहे थे। थकावट से, भूख से, प्यास से, रोटी के अभाव में, पानी के अभाव में बड़ी संख्या में लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ा। ये जो विभाजन की विभीषिका है, विभाजन की विभीषिका का दर्द जिन परिवारों ने झेला है, उनमें से कुछ परिवार हमारे छतरपुर में भी आए। वो परिवार चाहे हमारे सिख समाज के हों, वो परिवार चाहे हमारे सिंधी समाज के हों, वो परिवार चाहे हमारे खत्री समाज के हों। उन परिवारों में जाकर अगर आप उनको पूछेंगे, उनको पूरे देंगे, वो बताएंगे उन्होंने क्या खोया है, क्या खोकर वो यहाँ पर आए थे। अपनी सारी ऐसी अच्छी हवेलियाँ, मकान, दुकानों को सबको छोड़कर यहाँ पर आकर एक-एक रोटी के लिए, एक-एक गिलास पानी के लिए परेशान थे। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर, आज के अवसर पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो युवा हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि आज़ादी को प्राप्त करने में हमने क्या कुछ खोया है, कितना बलिदान दिया है, कितना संघर्ष किया है। ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, ये पीढ़ी अतीत को जान सके, उसको पहचान सके, उस विभीषिका को समझ सके, उसके लिए इस विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी के माध्यम से समाज को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। शाम को विभाजन विभीषिका दिवस की रैली भी हम लोग निकालने वाले हैं, जिसमें केवल विभाजन विभीषिका दिवस का बैनर रहेगा और तिरंगा रहेगा। उसमें ना कोई नारा लगेगा, ना उसमें कोई डीजे बजेगा, ना उसमें कोई पुष्पवर्षा होगी, क्योंकि 14 तारीख वो काल रात्रि है जिस काल रात्रि में हमारे देश ने स्वतंत्रता के पहले बहुत कुछ खोया था। मैं आप सबके माध्यम से भी समाज से, अपने बच्चों से, युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस विभाजन विभीषिका दिवस की प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें। अपने परिवार के बच्चों सहित करें, पूरे परिवार आकर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए अवश्य आएँ, ताकि हमको मालूम हो सके आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, उस आज तक पहुँचने के लिए अतीत में हमने क्या कुछ खोया, और इससे हमको सीख लेते हुए भविष्य हमारा फिर कहीं ऐसे स्थितियों पर न पहुँचने पाए। उस भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को जिस मजबूती के साथ में, हम सबको पता है कि आज देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के पहले आज 14 अगस्त को जब भारत का विभाजन हुआ तो किस तरह से लोगों ने यातनाएं झेली, परिवार को खोया, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, ये सारी प्रदर्शनी इसके माध्यम से दिखाने का हमारी सरकार ने
हमारे केंद्रीय मंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। मैं यही कहना चाहूँगी इस मौके पर कि युवा पीढ़ी और हमारा समाज या इस प्रदर्शनी का अवलोकन करे। साथ ही जो यातनाएं झेली हैं आज़ादी के पहले, जो लोगों ने खोया है, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, किस तरह से वीर शहीदों की शहादतें हुई हैं, उसका ज्ञान हम सबको होना चाहिए। वही प्रदर्शनी का ही। इस खबर के प्रायोजक हैं डायमंड कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, रेलवे ब्रिज के पास, सटाई रोड, छतरपुर।